Good morning, dear students. Welcome in awesome online classes. Today, we start with classification of fibers. फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या उनके टाइप्स हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. फाइबर इज द बेसिक मटेरियल फॉर फैब्रिक्स. फाइबर बेसिक मटेरियल है फैब्रिक्स के लिए. देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ फाइबर्स. यहाँ पर दो मेन सोर्सेज हैं, मुख्य सोर्स हैं फाइबर्स के. प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स और एनिमल्स दो सोर्स हैं फाइबर के. ऑल्सो फाइबर्स कैन ऑल्सो बी मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेज. फाइबर्स केमिकल सब्सटेंसेज से भी बनाए जा सकते हैं. थस फाइबर्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स. फाइबर दो तरह के होते हैं, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स. फाइबर्स दो तरह के होते हैं, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स. नेचुरल फाइबर फिर दो टाइप के होते हैं जो हमें मिलते हैं कहाँ से? प्लांट सोर्सेज. मतलब प्लांट से हमें नेचुरल फाइबर मिलते हैं. एनिमल सोर्सेज से हमें नेचुरल फाइबर मिलते हैं. द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. फाइबर्स जो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं लाइक प्लांट्स और एनिमल्स, उनको हम कहते हैं नेचुरल फाइबर्स. एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स आर कॉटन. जो एग्जाम्पल हैं नेचुरल फाइबर के, कॉटन, सिल्क, वूल, फ्लेक्स एसेट्रा. ये सब नेचुरल फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं. कॉटन, फ्लेक्स एंड जूट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. कॉटन, जूट और फ्लेक्स ये सब हमें प्लांट से मिलते हैं. सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. जबकि हमें सिल्क और वूल वो एनिमल से मिलते हैं. सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्कवॉर्म. सिल्क फाइबर हमें कोकून से मिलते हैं जो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है. सिल्क के कीड़े से हमें कोकून मिलता है और उससे सिल्क फाइबर बनाया जाता है. These are the figure diagram shows that कॉटन, जो कॉटन हमें मिलती है, कोकून जहाँ से हमें सिल्क मिलता है, वूल, जूट, ये सब जूट है, यहाँ से हमें ये सारे सिंथेटिक नेचुरल फाइबर्स हमें मिलते हैं. द फाइबर्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस. वो फाइबर जो केमिकल सब्सटेंस से तैयार किए जाते हैं इन इंडस्ट्री के अंदर, आर कोल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. उनको सिंथेटिक फाइबर्स हम कहते हैं. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर. कुछ एग्जाम्पल हैं सिंथेटिक फाइबर्स के, वो हैं नाइलॉन, पॉलिस्टर, ऑर्लोन या एक्रेलिक फाइबर उसको कहते हैं, एसेट्रा. These are the some examples of synthetic fibers. Synthetic fibers are also called artificial fibers. Synthetic fibers को हम artificial fibers भी कहते हैं. Synthetic fiber को हम artificial fibers भी कहते हैं. Advantage of synthetic fibers. सिंथेटिक फाइबर्स के क्या क्या एडवांटेज हैं? फर्स्ट वन एडवांटेज है, दीज फाइबर्स कैन बी वॉश्ड एंड ड्राइड क्विकली. इन फाइबर्स को हम आसानी से धो सकते हैं और आसानी से सुखा सकते हैं, ड्राइड क्विकली. दीज आर चीपर देन नेचुरल फाइबर्स.
ये नेचुरल फाइबर से सस्ते होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। दे आर इजी टू मेंटेन, इनको आसानी से मेंटेन किया जा सकता है। फोर्थ वन है देयर स्ट्रेंथ इज हायर देन नेचुरल फाइबर्स, मतलब इनको अगर हम चेक करें, तोड़ें, तो इनमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है कंपेयर करते हैं नेचुरल फाइबर से, तो ये ज़्यादा कठोर होते हैं। नाइलॉन, पॉलीथीन और रेयॉन, ये आप फिगर में देख सकते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स, क्या क्या डिफरेंस है नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स में, ये हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स, द डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स आर, natural fibers and synthetic fiber difference between them. First है the fiber which we get from nature are natural fibers, जो फाइबर हमें नेचर से प्राप्त होते हैं या नेचर से मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर, these fibers are made from chemicals, और ये फाइबर हैं, ये केमिकल से बनाए जाते हैं। सेकेंड वन है नेचुरल फाइबर, देयर प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट, इनका प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के ऊपर और क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। जबकि सिंथेटिक फाइबर्स हैं, देयर प्रोडक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट, तो जब इनका प्रोडक्शन इन्वायरमेंट और क्लाइमेट पर निर्भर नहीं करता है। थर्ड है नेचुरल फाइबर, देयर कैन बी डस्ट एंड इम्प्यूरिटीज इन नेचुरल फाइबर्स, इनमें धूल और अशुद्धियाँ इम्प्यूरिटीज नेचुरल फाइबर में हो सकती है। जबकि सिंथेटिक फाइबर्स में नो डस्ट एंड इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट, न तो कोई डस्ट होती है न कोई अशुद्धियाँ प्रेजेंट होती है। फोर्थ वन है नेचुरल फाइबर्स, द डाइंग प्रोसेस इज ईजी इन दीज फाइबर्स, तो डाइंग प्रोसेस इनमें आसान होता है नेचुरल फाइबर में, डाइंग इज़ डिफ़िकल्ट, और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनमें डाइंग करना डिफ़िकल्ट, कठिन होता है। फिफ्थ है इट इज़ लेस ड्यूरेबल, ये लंबे समय तक नहीं चलते हैं, थोड़े समय में ही ख़राब हो जाते हैं। इट इज़ मोर ड्यूरेबल, ये लंबे समय तक अच्छी तरह से चलते रहते हैं। थैंक यू।